गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग फ्यूचर जोन क्लासेस। आज हम गॉस थ्योरम के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली गॉस थ्योरम एक स्टेटमेंट है जो कि हेल्पफुल होता है किसी भी स्टैंडर्ड शेप के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। ओके, अब गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है जरा देखते हैं बोर्ड पे। It states that the total electric flux over a closed surface is equal to 1 by epsilon naught of total charge enclosed in that surface। अब कहीं भी कोई भी गॉसियन सरफेस, कोई जरूरी नहीं है कि हमें स्टैंडर्ड शेप का बनना है, किसी भी जिगजैग शेप का, किसी भी शेप में हम कोई एक सरफेस इंक्लोज करें, ध्यान रहे वो सरफेस इंक्लोज होने चाहिए। अगर सरफेस में कहीं से हम कटिंग फटिंग छोड़ दे देन वो गॉसियन सरफेस को फॉलो नहीं करेगा। गॉसियन सरफेस 100% एक इंक्लोज्ड सरफेस होते हैं। उसके अंदर जितने भी चार्जेज है, आउटसाइड चार्ज से कोई मतलब नहीं। इनसाइड चार्जेज का समेशन डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने हो मुझे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इन दैट गॉसियन सरफेस मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। इस फिगर से आपको दिख रहा होगा, इस फिगर में Q1, Q2, Q3, Q4 चार चार्जेज है, जिसमें 3 चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है। मींस कोई भी एक इंक्लोज्ड सरफेस है, इसी इंक्लोज्ड सरफेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे अगर मुझे फ्लक्स निकालने हो तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब इसमें चार्ज के प्लेसमेंट के पोजीशन से गॉस थ्योरम का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालते हैं वो फ्री होता है। मींस ये नहीं है कि इसमें हम चार्ज का प्लेसमेंट यहाँ करें, कॉर्नर पे कहाँ करें, इससे कोई मतलब नहीं होता है। उसके अंदर जो टोटल चार्ज होते हैं विथ साइन, निगेटिव पॉजिटिव विथ साइन जोड़ेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ नहीं। जैसे अगर एक चार्ज हम यहाँ डाल दें -3 कूलम, एक +4 कूलम, नेट चार्ज कितना बचेगा 1 कूलम, ना कि 7 कूलम। तो विथ साइन जोड़ते हैं नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो जो भी अपने पास फ्लक्स आएगा समेशन ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब इसमें इसके प्रूफ देखेंगे, उससे पहले गॉसियन सरफेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट जरूरी है। या पहले प्रूफ ही देख लेते हैं। यहां पे हम एक चार्ज लेते हैं Q। इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट चूज करते हैं। इस R डिस्टेंस पे जाके इंटेंसिटी, अब क्योंकि जब भी कहीं गॉस थ्योरम का कांसेप्ट लगा के हम कोई भी इंटेंसिटी या कोई चीज काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसमें हमें एक अपने मन से गॉसियन सरफेस डिफाइन करना पड़ता है ताकि एक इंक्लोज्ड सरफेस बने और उस इंक्लोज्ड सरफेस के अंदर हम कुछ चार्ज प्लेस करके कुछ डिस्कशन को आगे बढ़ा सकें। तो यहाँ पे हम अपने मन से सेंटर पर उस चार्ज को मानते हुए एक गॉसियन सरफेस डिफाइन करते हैं। कितने रेडियस का, R रेडियस का। हमें इसी पॉइंट को डिस्कस करने हैं। ये हमें एज्यूम किए गॉसियन सरफेस। इसके इनसाइड चार्ज कितना है Q।
inside the surface. R radius of surface. इस पॉइंट P पर जहां पर मुझे इंटेंसिटी वगैरह निकालने हैं, हम एक छोटा सा एरिया कट करते हैं, जिस एरिया को हम डीए के नाम से दिखाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं कि एरिया का एरिया वेक्टर कैसे डिफाइंड होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलरली। ये अगर एक स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ एक छोटा सा हम सेक्शन कट किए, इस सेक्शन का हम एरिया दिखा रहे हैं डीए, तो देन एरिया वेक्टर कितना होगा, डीए एरिया वेक्टर, इस एज्यूम्ड सरफेस का एरिया वेक्टर डीए परपेंडिकुलर, एंड इंटेंसिटी हमेशा रेडियली होते हैं। इस पॉइंट के कारण अगर ये प्लस चार्ज हो तो इंटेंसिटी इस पॉइंट P पे किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड, या फिर नेगेटिव चार्ज होगा रेडियली इनवर्ड। हम मानते हैं फिलहाल ये प्लस चार्ज है, इस पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड, मींस इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0। अब यहाँ पे फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स, अगर फ्लक्स के डिफिनीशन से हम देखने चले, इस पॉइंट पर फ्लक्स निकाले तो क्या होगा, इंटेंसिटी इनटू एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। उससे पहले इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालते हैं वेक्टर फॉर्म में। फ्रॉम फिगर एट पॉइंट P इंटेंसिटी अगर निकालते हैं, क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में न लिख करके इसको हम वेक्टर फॉर्म में करें तो आर कैप बाई आर क्यूब, ये क्या है, पॉइंट P का इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फ्लक्स एट P पे अगर हम फ्लक्स निकाले तो फ्लक्स के डिफिनीशन से फ्लक्स होता क्या है, इंटेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर E डॉट dA, मीन्स E छोटा सा फ्लक्स, क्योंकि यहाँ छोटा सा एरिया लिए हैं तो छोटा सा फ्लक्स होगा। इस फ्लक्स को अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स E डॉट A E इंटू dA cos 0 डिग्री, क्यों, E और A के बीच एंगल 0 डिग्री का है, cos 0 1, मीन्स अपने पास फ्लक्स आ गया इंटेंसिटी इंटू डीए का इंटीग्रेशन। इंटेंसिटी का वैल्यू डालो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर क्यूब इंटू ए का वैल्यू, सॉरी अभी डीए ही रहने दो, डी ए। अच्छा, इसमें इस पूरे इंटेंसिटी को आप इस फॉर्म में डालो तो आर क्यू यहाँ अगर हम डाले हैं तो यहाँ एक आर वेक्टर भी आएगा, दिस डॉट डीए, क्लियर। अभी यहाँ फिलहाल कॉस मत डालो आप, ई डॉट डीए वेक्टर फॉर्म में, आर डॉट डीए वेक्टर फॉर्म में, ए डॉट बी, यहाँ पे ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, फ्लक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर क्यू बाहर निकल जाएगा, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, आर इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, अपने पास ये पूरा फ्लक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर क्यू इंटीग्रेशन ऑफ आर इंटू डी ए, अब डॉट नहीं, डॉट तोड़ दिए, ए बी कॉस थीटा, आर क्यू कांस्टेंट है, बाहर निकल के आर स्क्वायर कर देगा, फ्लक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट P पे एक एज्यूम्ड छोटा सा सेक्शन का एरिया,
इस पूरे सरफेस का, ये मतलब व्हाट, इस गॉसियन सरफेस के एरिया का इंटीग्रेशन। तो इस गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया कितना होगा, 4πr², मीन्स फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इंटू डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए, और इस ए का वैल्यू क्या होगा, या फ्लक्स 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr², 4πr², 4π से 4π, r² से r², फ्लक्स क्या निकल गया, Q/ε0। तो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन देखे थे, उसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनेशन से हम फाइनली गॉस थ्योरम को डिफाइन करके दे दिए। फिर से एक चार्ज पार्टिकल Q, इससे कहीं भी r डिस्टेंस पे जाकर के हम एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इंटेंसिटी डिफाइन कर लिए, एक गॉसियन सरफेस बना लिए, वहां पे एक एरिया वेक्टर चाहिए डिफाइन कर लिए। फ्लक्स के डिफिनेशन से फ्लक्स होता है इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, उसी को डिफाइन किए, अपने पास रिजल्ट आ गया। देखो Q इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है, ε0 कैलकुलेशन से आया है, फ्लक्स phi इक्वल्स टू दिस 1/ε टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। तो ये गॉस थ्योरम का प्रूफ है, इंपॉर्टेंट प्रूफ है, करवाते रहता है एग्जाम में, करोगे, नोट इट फास्ट। चलिए कुछ और करते हैं आगे। अब हम लोग गॉस थ्योरम का प्रूफ देख चुके हैं कि किसी भी इनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है, उस चार्ज का समेशन डिवाइडेड बाय ε0 क्या देगा, फ्लक्स। अब इसमें कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट वही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी गॉसियन सरफेस का जो होता है वो चार्ज के प्लेसमेंट से, चार्ज के पोजीशन से इंडिपेंडेंट होते हैं। कोई मतलब नहीं है कि चार्ज सेंटर पे डाला हुआ है या कहीं और डाला हुआ है, वही पहला पॉइंट। अच्छा एक ही और, अगर हम डाइपोल को लेकर के गॉसियन सरफेस के अंदर डाल दें तो डाइपोल के कारण कितना फ्लक्स बनेगा, डेफिनेटली जीरो, क्योंकि डाइपोल में हम लोग डिफिनीशन ही जानते हैं कि दो चार्ज जिसके मैग्नीट्यूड सेम हो एंड नेचर अपोजिट हो, वो सिस्टम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल टोटल फ्लक्स इज जीरो। क्यों, कहीं भी कोई भी गॉसियन सरफेस होगा, हम कोई भी एक डाइपोल डालेंगे तो एक -q चार्ज होगा, एक +q चार्ज होगा। चार्ज का समेशन कितने होंगे, जीरो। यहाँ से फ्लक्स निकालेंगे, समेशन ऑफ q बाई ε0। समेशन ऑफ q क्या है, एक -q है और एक +q है, फाइनली जीरो। मीन्स किसी भी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। लेकिन ध्यान रहे वो डाइपोल गॉसियन सरफेस के अंदर हो, ऐसा नहीं कि कोई गॉसियन सरफेस ऐसे डिफाइन कर दे और डाइपोल का प्लेसमेंट ऐसे कर दे, नहीं, इस केस में फ्लक्स रह जाएंगे इस -q चार्ज के कारण। ये पूरा का पूरा अगर इनर सरफेस में आते हैं, अंदर आते हैं, देन फ्लक्स जीरो करेगा। ओके, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल टोटल फ्लक्स इज जीरो। दूसरा पॉइंट हम कर सकते हैं, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ
चार्ज पार्टिकल inside the Gaussian surface means, अब जैसे हम एक क्यूबिकल शेप का गॉसियन सरफेस बनाने का कोशिश किए हैं। जरूरी नहीं है कि गॉसियन सरफेस हमेशा स्फेरिकल ही हो, किसी भी शेप का, किसी भी जिगजैग शेप का, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सॉरी क्यूबिकल, क्यूबॉइडल या स्फेरिकल, किसी भी शेप में आप गॉसियन सरफेस तैयार कर सकते हो। तो इसमें अगर हम कोई चार्ज प्लेस करें, मान लीजिए कि हम एक चार्ज इसके सेंटर पे ना डाल करके हम किसी एक कॉर्नर पे या फिर किसी साइड में सटा करके कहीं डाल दें, तो ऐसा नहीं है कि जिसके नजदीक होगा उस सरफेस से ज्यादा फ्लक्स निकलेंगे, नहीं, हमेशा फ्लक्स हर एक सरफेस से बराबर निकलेगा। फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। कोई मतलब नहीं है कि हम एक बार ये सरफेस डालें, चार्ज क्यू को यहाँ डालें तब का फ्लक्स, या चार्ज को क्यू को सेंटर पे डालें फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस पे सेम ही आएंगे। चार्ज के पोजीशन के प्लेसमेंट से इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पे अंदर अगर हम कोई चार्ज क्यू डाल दें, सेंटर पे नहीं है, कहीं भी अलग है, इनर सरफेस में कहीं भी, तो इसमें टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स बताइए आप ही, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियरली, अगर हम इसके हर एक फेस पे हम ये क्यूब बता रहे हैं, ये क्यूबिकल शेप है, तो इसमें कितने फेस होंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम फ्लक्स ऑन ईच फेस निकालने चाहें कि हर एक फेस से कितना फ्लक्स बन रहा है, टोटल फ्लक्स का 16। कोई मतलब नहीं है कि जिसके नजदीक है उससे ज्यादा निकलेगा, जिससे दूर है उससे कम निकलेंगे, इक्वली फ्लक्स निकलते हैं। तो Q बाई एप्सिलॉन टाइम्स का 16 टाइम, क्योंकि हर एक फेस से इक्वल फ्लक्स निकलेंगे। तो टोटल फ्लक्स ये रहा फ्रॉम ईच फेस दिस। क्लियर? तो ऐसे ही हम किसी भी सरफेस पर, या कोई चार्ज रॉड है, कोई पॉइंट चार्ज है, कोई सॉलिड चार्ज है, उसमें हम गॉस थ्योरम का अप्लाई करके आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए ही करते हैं। ओके, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे गॉस थ्योरम का हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। ध्यान रहे, डाइपोल के कारण गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का हम केवल समरी दिखा रहे हैं। अपने पास एक स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर एक चार्ज रिंग किसी तरीके से इंपिंज किया हुआ है। फिगर से देखिए, अपने पास ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर एक चार्ज रिंग है, ये रिंग है 2D फिगर, ये 3D फिगर। इस पे टोटल चार्ज कुछ दिया हुआ है, इस चार्ज रिंग पर टोटल चार्ज जो है वो मान लीजिए Q है। टोटल चार्ज ऑन रिंग वो Q है, और ये इस तरीके से इंपिंज किया हुआ है ताकि इसके सेंटर पर इसका पेरिफेरी है और इसके सेंटर पर इसका पेरिफेरी है, और ये चार्ज रिंग अपने सेंटर पे यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रखा है। ये किसी न किसी साल के प्रीवियस ईयर ट्रिपल ई का क्वेश्चन है, जिस समय ट्रिपल ई और IIT अलग हुआ करते थे, मतलब जेईई मेंस लेवल क्वेश्चन है। मुझे साल एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन वही का है। तो अब इस स्फीयर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा? फाइंड
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड द स्फीयर। तो कहीं भी फ्लक्स निकालने के लिए अब यहाँ पे यही स्फीयर मेरा क्या है, गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर अपने से क्या मांग रहा है, फ्लक्स मांग रहा है। अब इस फ्लक्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, कहीं से न कहीं से इसके अंदर का टोटल चार्ज चाहिए अपने को, तो निकालिए चार्ज। क्या टोटल चार्ज इस पर क्यू है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरा रिंग इस स्फीयर के अंदर नहीं है, कुछ पार्ट ही रिंग का, केवल इतना वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इतना वाला पार्ट, इतना ही वाले पार्ट इस स्फीयर के अंदर है, बाद बाकी पार्ट तो बाहर है। बाहर वाले पार्ट के चार्ज से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इनसाइड में कितने चार्ज है वो निकालेंगे। ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। तो इस सेक्शन, मान लीजिए इस सेक्शन का नाम हम ए बी कर दे, तो रिंग के ए बी सेक्शन पर कितना चार्ज होगा, यहाँ एंगल 120 बनाया हुआ है, मतलब रिंग का 1/3 चार्ज स्फीयर के अंदर है। Since 1/3 part of ring is inside the sphere, total charge inside the sphere क्या हो जाएगा, चार्ज का 1/3। अगर ये रिंग यूनिफॉर्मली नहीं होते तो फिर कुछ और होता, बट इस रिंग पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो रखा है, देन टोटल चार्ज क्यू का 1/3 चार्ज ही अंदर हो पाएगा, क्योंकि यहाँ एंगल 120 2/3 बाहर है, 1/3 अंदर है, Q/3। इसलिए टोटल फ्लक्स इन स्फीयर क्या होगा, चार्ज, टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना है, Q/3 मींस Q/3 एप्सिलॉन। यही क्वेश्चन है, क्लियर। अगर ये पूरा रिंग अंदर होता तो कितना होगा, सीधा Q/एप्सिलॉन। इस तरीके से हम ढेरों सारे क्वेश्चन, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करते हुए ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कल के क्लास में हम कराते हैं कुछ आईआईटी के गिने चुने क्वेश्चन है, आईआईटी के क्वेश्चन। अभी ये सेशन थोड़ा लंबा हो रहा, हम नहीं आ रहे। चाहो तो एक और इसके एप्लीकेशन आप कर सकते हो इसी सेशन में। एप्लीकेशन कैसे करते हैं गॉस थ्योरम का दिखाते हैं, नोट कीजिए इसको। अब इसके एप्लीकेशन पे हम आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। पहला एप्लीकेशन, अगर मेरे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है इनफाइनाइटली लॉन्ग, उस चार्ज, जस्ट इसको मान लीजिए चार्ज रॉड है, इनफाइनाइट लेंथ के हैं, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, इससे r डिस्टेंस पे जाकर मुझे क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये पॉइंट चार्ज नहीं है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/r² कर देंगे, लाइन चार्ज है। यहाँ पे आकर के हमें क्या निकालने हैं, इंटेंसिटी निकालने हैं। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रॉड। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। एक मेरे पास यूनिफॉर्म चार्ज रॉड है, मींस इस पे यूनिफॉर्म रेट से चार्ज किया हुआ है। ये इनफाइनाइट लेंथ के हैं। इससे हमें किसी पॉइंट, मान लो कि r डिस्टेंस पर जाकर के इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है। इसी पॉइंट P पे हमें
इंटेंसिटी निकालने हैं, कितना होगा इस चार्ज रॉड के कारण इस आर डिस्टेंस पर जाकर के इंटेंसिटी। अब ये यूनिफॉर्म चार्ज रॉड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी यहां डिफाइन होगा। मान लेते हैं लेट लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे वापस से मुझे गॉस थ्योरम के लिए गॉसियन सरफेस डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि ये चार्ज रॉड एक लीनियर है तो हमें गॉसियन सरफेस कैसे बनाने पड़ेंगे, सिलेंड्रिकल। हम इस पॉइंट P को पकड़ते हुए इस पॉइंट P को पकड़ते हुए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस डिफाइन कर लिए। कितने लेंथ के, L लेंथ के, क्योंकि चार्ज रॉड तो बहुत लंबा है। हम एक L लेंथ के सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस डिफाइन कर दिए, जिसमें ये पॉइंट P उसके जस्ट सरफेस पे इनसाइड आ गए। तो इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में इतना ही लेंथ है, L लेंथ। इस पे जो चार्ज होगा वही गॉसियन सरफेस के अंदर आ पाएगा, बाहर का चार्ज कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें इंटेंसिटी इस पॉइंट पर निकालने हैं, मतलब केवल हमें एरिया के रूप में ये एरिया यूज करवाएगा। इस एरिया पर आप देखने भी चलो तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर, एरिया इस एरिया का एरिया वेक्टर इधर, 90 डिग्री एंगल, कोई फ्लक्स नहीं बन पाएगा। मतलब हमें इस सिलेंडर के इस तरीके के सिलेंड्रिकल शेप के केवल ये वाला जो एरिया है, इसी एरिया के कारण कुछ फ्लक्स बनेगा। इस एरिया का कोई फ्लक्स इस साइड में नहीं आ पाएंगे। क्लियर? आ जाओ। अब इस गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस 2 पाई r इंटू एल, 2 पाई r इंटू एल। नाउ टोटल चार्ज inside the surface, inside the surface वो कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ अपने पास लेमडा डिफाइंड है। कितने लेंथ गॉसियन सरफेस के अंदर है, L लेंथ, क्या हो जाएगा लेमडा इंटू L। चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू गॉसियन सरफेस का जो भी लेंथ है वो, ये अपने पास टोटल चार्ज निकल गया। Now, from definition of electric flux, फ्लक्स क्या होता है, इंटेंसिटी इंटू एरिया वेक्टर का डॉट। वापस से यहाँ पर एक सरफेस छोटा सा डिफाइन करेंगे तो इस एरिया का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और इंटेंसिटी के डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड। E और A के बीच का एंगल 0 डिग्री। E डॉट A फाई का वैल्यू लिख सकते हैं E इंटू A इंटू कॉस 0 1 मीन्स फाइनली अपने पास फ्लक्स निकल गया E इंटू A। इंटेंसिटी E है और A गॉसियन सरफेस का एरिया 2 पाई r l मीन्स फ्लक्स निकल गया E इंटू 2 पाई r l। क्लियर? एनी डाउट? ओके। अब ये कहां से हम लिखे हैं, गॉस थ्योरम का यूज नहीं किए हैं, अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनेशन से इन चीजों को बोल रहे हैं। यहां फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ फ्लक्स, ये रिलेशन हम फ्लक्स के डिफिनेशन से लाए हैं। नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से क्या बोलता है, फ्लक्स होता है 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, चार्ज का समेशन। इस फ्लक्स का वैल्यू, चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है, लेमडा एल। लेमडा एल टोटल चार्ज है, अब बाई एप्सिलॉन
नोट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3 and 4 एक फ्लक्स हम यहां से निकाले डेफिनेशन से, एक फ्लक्स गॉस थ्योरम से, दोनों फ्लक्स को इक्वेट कर दीजिए, अपने पास क्या निकल जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट एल से एल सहित इंटेंसिटी 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाई आर। अब यहाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता होता है, तो इसको हम एक स्टेप आगे बढ़ा के ऐसे भी कर सकते हैं, इंटेंसिटी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बाई आर, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 लेमडा यहाँ 2 पूजा 4 कर देगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर। रियल थोड़ा गंदा हुआ, हम यहाँ लिख देते हैं इंटेंसिटी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर। ये निकल गए किसी भी चार्ज रॉड के कारण किसी पॉइंट आर पे जाकर के इंटेंसिटी, जहां पर लेमडा, वेयर लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी आर कितने दूर पर जाके निकालना है। तो इसी तरीके से हमें एक बार फ्लक्स डिफाइन करने हैं गॉस थ्योरम से, एक बार फ्लक्स डिफाइन करने हैं उसके डेफिनेशन से, दोनों फ्लक्स को इक्वेट करेंगे, इंटेंसिटी आ जाएगा। बस यही एक रास्ता है किसी भी शेप में इंटेंसिटी निकालने का। आज के लिए एक ही एप्लीकेशन रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आते हैं, ढेरों सारे एप्लीकेशन है, करेंगे ढेरों सारे क्वेश्चन है। गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से पढ़ेंगे, मस्ती में पढ़िए, हंसते रहिए, मस्त रहिए।